हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आज से हमारा 11वीं क्लास स्टार्ट हो गया। आज से अपना सिलेबस पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वो सब हम सिलेबस में बता चुके हैं। आज हम अपना पहला चैप्टर, पहला यूनिट स्टार्ट करते हैं, सेट्स एंड फंक्शन का सेट, समुच्चय इसको हिंदी में कहते हैं। आज हम उसका इंट्रोडक्शन बात करेंगे। अगले वीडियो में उसके क्वेश्चंस, उसके टॉपिक्स कवर करेंगे। हम आज उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सेट होता क्या है, इसका यूज़ क्यों होता है, कहाँ से आया, ये सब चीज़ जानेंगे हम। तो जो सेट होता है ये तुम्हारे मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द मैथमेटिक्स दैट इज यूज्ड इन एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। लगभग सभी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में इसका यूज होता है। जो वर्ड सेट है, जो सेट वर्ड समुच्चय, ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटर। एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटर, जिन्होंने इस वर्ड का यूज किया था, सेट वर्ड। उन्होंने इस वर्ड को डिफाइन भी किया था। कैसे डिफाइन किया था कि a set is a collection into a whole of definite and distinct object to or institution and thought। मतलब कि एक समुच्चय हमारे अंतर्ज्ञान और विचार के निश्चित और अलग अलग वस्तुओं में कोई संग्रह है। कि अगर हम कोई कई सारी वस्तुओं का समूह लें और उस वस्तुओं पे हमारे क्या विचार हैं, उस वस्तुओं की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या खासियत है उस वस्तु की, ये जो अपने विचार के अनुसार जो बताते हैं, उसका जो समूह इकट्ठा करते हैं, वही समूह है, वही सुपरिभाषित जो समूह है, उसी समूह को हम कलेक्शन को हम बोलते हैं सेट। उसी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेट। या सिंपल भाषा में कहें कि सेट होता क्या है, तो देखिए set is a well defined collection of objects। काफी सारे मैथमेटिशियन ने काफी सारे डेफिनेशन दी हैं, तो लेकिन सबका मतलब वही है कि सेट होता क्या है, बेसिकली हम इसको यूज क्या करते हैं। तो मेन मुद्दा होता है कि इसका यूज क्या होता है, वही बड़ी बात होती है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। समुच्चय क्या होता है, सुपरिभाषित वस्तुओं का जो समूह होता है, उस समूह को हम बोलते हैं सेट। अब यहां पे जो एक वर्ड आया है वेल डिफाइंड, इसका हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर लेंगे, वो डिफाइंड ना हो, मतलब उसके बारे में आपको पता ना हो। जैसे हम कई सारे बॉल्स ले रहे हैं, वी हैव 5 रेड बॉल्स, यहाँ पे 5 रेड बॉल्स। अगर इसमें से एक ग्रीन हो जाए तो क्या अच्छे से डिफाइंड है भाई। इसको हम नहीं कह सकते कि दीज आर 5 रेड बॉल्स, या कह सकते इसको भी ये भी कह सकते कि दीज आर 5 ग्रीन बॉल्स, ग्रीन सर्कल्स। अगर मान लीजिए 5 सर्कल का कलेक्शन है, क्या वेल डिफाइंड है भाई। एक लाल है, 4 लाल है, एक ग्रीन है, लो एक हम ब्लैक कर दिए, 3 रेड, एक ग्रीन और एक ब्लैक। क्या है, अच्छे से डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि जो हम ऑब्जेक्ट का कलेक्शन किए हैं उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उन सब की प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, उन सब की प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। जैसे हम जैसे ले लें
आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, उसमें अगर हम कहें कि कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट प्लेयर्स, अगर हम कहें कि क्रिकेट में या कोई भी मैच हो उसमें इंटेलिजेंट प्लेयर्स का कलेक्शन निकालो, तो क्या इसको डिफाइन कर सकते हो, बता सकते हो ये प्लेयर इतना इंटेलिजेंट है? किसी की इंटेलिजेंसी को मापा जा सकता है? आप डिफाइन कर सकते हो कि ये इतना टैलेंटेड है? नहीं, ये डिफाइन नहीं। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके पास है उसको, उसके बारे में उसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, सब सेम प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। उस कलेक्शन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब की एक सेम प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो वेल डिफाइंड का यही मतलब होता है। आप लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं। आई थिंक आपको वेल डिफाइंड और सेट का मतलब पता चल गया होगा। फिर से देख लेते हैं एक बार कि वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड का सिंपल से मतलब होता है कि अगर आप कुछ ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट किए हों, आप चेक कीजिए कि क्या जो ऑब्जेक्ट कलेक्ट किए हैं वो उन सब क्वालिटीज से मैच करना चाहता है, मैच कर रहा है जो उनसे आप मैच कराना चाहते थे। जिस टाइप का ऑब्जेक्ट आप कलेक्ट करना चाहते थे, क्या सारे ऑब्जेक्ट उसी टाइप के हैं? इसी को हम कहते हैं वेल डिफाइंड। इसी को हम क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कुछ चीज़ें बात जान लेते हैं कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किस सिंबल से किया जाता है, सेट्स में कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेट को हमेशा याद रखिएगा कि कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट को जो भी जिससे रिप्रेजेंट करेंगे वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे मान किसी सेट को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ए शुड बी कैपिटल। ए क्या होना चाहिए? यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए। दूसरी चीज, जो इसमें ऑब्जेक्ट्स होंगे सेट में, अगर मान लो ऑब्जेक्ट्स के स्थान पे नंबर्स ले रहे हैं, जो नंबर्स होंगे सेट में उसको आप कर्ली ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। और इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होंगे दे ऑल शुड बी इन अ स्मॉल लेटर। वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। जैसे इफ यू हैव टू कलेक्ट द वॉवेल, कलेक्शन ऑफ वॉवेल फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट, अगर हम वॉवेल का कलेक्शन लें, भाई वॉवेल वेल डिफाइंड है, 5 ही होते हैं। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल होकर वेल डिफाइंड है इसका यूज। तो ये सेट हो गया हमारा। सेट कहाँ से मिला होगा? सेट का नाम क्या है? ए। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करें? कैपिटल लेटर से। और जो सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो अल्फाबेट्स हैं, वो कैसे हैं? स्मॉल लेटर में। और इसको किसके अंदर रखा गया है? इस टाइप के ब्रैकेट के अंदर हमेशा रखा जाएगा। अब बात करते हैं जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, जो अल्फाबेट्स हमारे पास हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इन सभी अल्फाबेट्स को हम इस सेट का एलिमेंट कहते हैं या फिर मेंबर कहते हैं। ये सब क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट्स होंगे, क्या करेंगे? उस सेट के एलिमेंट्स या मेंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? एलिमेंट्स या मेंबर। आई बात समझ? इसको नोट कर लीजिए। आइए कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सेट होता क्या है। तो देख लेते हैं भाई, अगर इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं उनका कलेक्शन लें तो वो भी एक सेट होता है। आप चाहें तो इसका मैप भी आता, आप देख लीजिए, गूगल पर सर्च कर लीजिए तो उनका भी कलेक्शन मिल जाएगा। तो ये हमारा सेट है।
कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया, ये भी आप देख सकते हैं भाई, आपको पता भी 29 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, इनका भी कलेक्शन आपको पता है कौन कौन से हैं, ये भी क्या है, सेट है। कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, ये भी आपको पता है 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो एक चीज़ आपको बता दें कि जो सेट होता है वो किस बेसिस पर डिफाइंड नहीं होता। तो सेट हमेशा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पे डिफाइंड नहीं होता। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बेस पे सेट को डिफाइन नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज मीन्स कि कौन ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कौन सी वस्तु, कौन ज़्यादा रिच है, कौन ज़्यादा पुअर है, कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कौन ज़्यादा टॉल है ना। तो ये सब होती है हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। कलर के ऊपर कि ये कौन सांवला है, कौन गोरा है ना, तो ये सब होती है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। इनके बेसिस पे सेट को डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑन द सेट। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ जनरल सेट्स मैथमेटिक्स में जो रेगुलरली यूज होते हैं, उनका एक टेबल तैयार करेंगे हम, और अगले वीडियो से हम अपने सेट के जो टॉपिक्स हैं उनकी बात करेंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।